हरे कृष्णा दर्शकों, स्वागत है आपका। आज हम आपको बता रहे हैं ज्योतिष की एक ऐसी विधा जिससे आप अपनी कुंडली स्वयं देख सकते हैं। ग्रह स्थितियों का आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। क्या आपकी 7.5 चल रही है? क्या आपकी कुंडली में काल सर्प योग है? आपकी कुंडली मांगलिक है? आप स्वयं अपनी कुंडली को देखकर इन सारे विषयों की जानकारी कर सकते हैं। तो आप हमारे इस कार्यक्रम के आखिर तक बने रहिएगा ताकि इन सारे सूत्रों को मैं बारी बारी से आपको बतला सकूं। दर्शकों, ज्योतिष के कुछ मूल तत्व हैं, उनको हमें जान लेना चाहिए। जैसे राशियां कितनी होती हैं? 12 राशियां हैं। ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह हैं। नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र हैं। तो 3 चीजों को आपको पहले जान लेना है, राशि, ग्रह और नक्षत्र। कौन सी राशि का कौन सा ग्रह स्वामी है और किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह वर्तमान में चल रहा है, इन विषयों की जानकारी आपको रखनी होगी। इससे आप ज्योतिष के प्रति, ज्योतिष के फलादेश के प्रति बड़े ही जिम्मेदार और जवाबदेह बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि क्या आप मांगलिक हैं, यह आप अपनी कुंडली देखकर कैसे जानेंगे। आपके पास ज्यों ही एक कुंडली आए, आप यह देखिए कि आपकी उस कुंडली के 12वें भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में यदि मंगल है तो आप मांगलिक हैं। यह स्थिति यदि आपकी जन्म कुंडली में बनती है तो आप पूर्ण मांगलिक हैं। आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि पूर्ण मांगलिक नहीं है, आंशिक मांगलिक है, मंगल का थोड़ा सा असर हुआ है। जनमानस में इस तरह की बातें होती हैं। वस्तुतः ग्रहों का प्रभाव थोड़ा या ज्यादा नहीं होता है, होता है तो होता है। तो जो आंशिक मंगली का योग जो लोग बतलाते हैं वह चंद्रमा के कारण देखते हैं। यदि चंद्र कुंडली में यही स्थिति बनती है, द्वादश भाव में, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में यदि मंगल की स्थिति होती है तो उसे आंशिक मांगलिक कहते हैं। और यदि जन्म कुंडली में यह योग बनता है, द्वादश में, प्रथम में, चतुर्थ में, सप्तम में और अष्टम में, तो पूर्ण मांगलिक बन जाता है। वर्तमान में एक योग बड़ा ही चर्चित है, काल सर्प योग। और यह काल सर्प योग जनमानस को इतना डराए हुए है, आदमी मानो इस प्रकार से डरता है जैसे सच में उसे कोई सांप डसने आ रहा हो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यह काल सर्प योग बनता कैसे है। यह काल सर्प योग वस्तुतः बनता है राहु और केतु के मध्य में आ जाने से। राहु और केतु के मध्य में जब सारे ग्रह आ जाएं, राहु चतुर्थ भाव में बैठ गया, केतु 10वें भाव में बैठ गया, और यदि सारे ग्रह एक तरफ हो गए तो यह काल सर्प योग बनेगा। इसमें एक सूक्ष्मता बरतने की बात यह है कि राहु और केतु की नैसर्गिक वक्री गति है, यानी वो हमेशा उल्टा ही चलते हैं। तो जो आप भाव का आकलन करेंगे उसमें यह ध्यान देंगे कि राहु 5 से 4 की ओर जाएगा और केतु 4 से 3 की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से उल्टी गति के अनुसार उस दिशा में यदि कुंडली के सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं तो यह काल सर्प योग हो जाएगा। कुंडली में 12 भाव हैं तो 12 प्रकार के यह योग बनते हैं। बहुत ही सिंपल और साधारण है। आम जन में 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिनसे लोग ज्यादा डरते हैं, एक है राहु और दूसरा है शनि। आम आदमी शनि ग्रह को इतना भयानक ग्रह मानता है, यदि ज्योतिषी ने कह दिया कि आपकी शनि की महादशा चल रही है तो वो यह मान बैठता है कि शनि की महादशा है, तब तो गड़बड़ ही है। और ऊपर से यदि कह देंगे कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है, तब तो फिर समझिए कि एक तो करेला और दूसरे नीम चढ़ा। आम जन ऐसा मान बैठते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शनि ही एक ऐसे अनुकूल ग्रह हैं जो कि आकस्मिक धन लाभ कराते हैं, जो कि सद्य विदेश की यात्रा करवा देते हैं। यदि आपका वर्षों से अमेरिका का वीजा लंबित है और यदि आपकी शनि की दूसरी 7.5 चल रही है और उसमें उतरती हुई 7.5 या मध्य की 7.5 आ जाए तो आपको वीजा मिलना सुनिश्चित हो जाता है।
आपने बहुत सारे पैसे शेयर मार्केट में, फाटके में, लॉटरी में खो दिया है, लेकिन यदि शनि की साढ़े साती या शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है और यदि कहीं कुंडली में शनि की अनुकूलता आपकी बनी है, तो पूरे लॉस को आप 1 महीने के अंदर रिकवर कर सकते हैं। यह क्षमता शनि की ही है। तो शनि से आप बिल्कुल डरिए मत। मैं आपको बता रहा हूं कि शनि की साढ़े साती कैसे देखी जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी तुला राशि है, तो ये हो गई तुला राशि। तो ज्यों ही कन्या राशि में शनि प्रवेश करेंगे गोचर में, तो तुला राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। साढ़े साती का मतलब होता है 7.5 वर्ष। तो कन्या में 2.5 वर्ष, तुला में 2.5 वर्ष और वृश्चिक में 2.5 वर्ष। 2.5, 2.5, 2.5 यानी कि 3 ढाई 7.5। इस 7.5 वर्ष की अवधि को साढ़े साती कहते हैं और यह औसतन एक मनुष्य के जीवन में 3 बार ये साढ़े साती आती है। क्या साढ़े साती आने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी? क्या साढ़े साती आने से व्यक्ति दिवालिया ही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। साढ़े साती ग्रह योगों का एक प्रकार है और यह मनुष्य के जीवन में औसतन 3 बार साढ़े साती आती है। इससे बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। साढ़े साती की ही स्थिति में व्यक्ति की विदेश यात्रा और आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनती है। तो आप शनि से बिल्कुल मत डरिए, शनि की साढ़े साती से मत डरिए, शनि की महादशा से मत डरिए। उसी प्रकार आप राहु के काल सर्प योग से मत डरिए। बहुत से लोगों की कुंडली में काल सर्प योग के कारण ही वो चर्चित व्यक्ति बन पाए हैं, इसलिए काल सर्प योग से भी डरने की जरूरत नहीं है। और उसी प्रकार मांगलिक योग से भी डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 12वें भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव, इन 5 भावों में मंगल के होने से मांगलिक होते हैं। कुल 12 भाव में 5 भाव तो हो ही गए, तो 35% लोग औसतन मांगलिक होते ही हैं। केवल जरूरत है मांगलिक को मांगलिक से मिला देने की, यह शुभ स्थिति बन जाएगी। तो ग्रह स्थितियों से डरिए नहीं, योग्य व्यक्ति से मिलिए, योग्य ज्योतिषीय परामर्श करिए, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। आपकी कुंडली की क्या स्थिति है, यह आप जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको आज का यह सत्र पसंद आया होगा। पुनः मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा।